Morning everyone, today I, Lakshita, will teach you chapter Climate of class 9th Geography. So in this chapter we will see the atmospheric conditions, कि हमारे जो वातावरण की जो conditions है मतलब कभी बारिश हो रही है, कभी सूरज निकला हुआ है, कभी डला हुआ है, तो ऐसा सब कुछ क्यों होता है. तो पहले आप मुझे ये बताइए क्लाइमेट होता क्या है. Climate are the atmospheric conditions which prevail, जो आती हैं at a particular time and goes at a particular time, like जो एक particular time पे आती हैं और जाती हैं, मतलब एक ending और जो starting point है उनका एक particular time पे होता है. और जो हमारी जो particular जो एक area है उस पर होती है, और एक टाइम मतलब उस समय के लिए उस स्थान पर जो रहते हैं उन्हें क्लाइमेट कहते हैं. वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं. ओके, सो अब आपको क्लाइमेट पता चल गया, बट वेदर और क्लाइमेट में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. वेदर क्या होता है, जैसे कि अभी आप बाहर जा रहे हो, अभी धूप निकली है, थोड़ी देर बाद आप जा रहे हो, बारिश आ रही है या विंड ब्लो कर रहा है, तो वो सब वेदर कंडीशंस होती हैं. कि कभी सर्दी गर्मी का तो क्लाइमेट है, सर्दी गर्मी स्प्रिंग ऑटम ये सब क्लाइमेट है. बट अगर जैसे धूप निकल रही है और फिर विंड ब्लो कर रहा है, तो ये क्या है, वेदर की जो कंडीशंस है एटमॉस्फेयर में, जो वेदर की कंडीशंस वो कैसे है. बट क्लाइमेट ऐसे होता है, जैसे आपको पता ही होगा, मार्च टू ये जून तक क्या होता है, हमारे समर्स होते हैं. फिर हमारे जुलाई से ये रहते हैं हमारे अगस्त तक रहते हैं मॉनसून. तो ऐसे फिर विंटर्स, फिर स्प्रिंग, फिर इसके बीच में ऑटम भी होता है. मॉनसून टाइम पे ऑटम भी होता है. मॉनसून टाइम के बाद सितंबर टू अक्टूबर में. ओके, सो ये सब होते हैं क्लाइमेट. और वेदर कंडीशंस मैंने आपको बता ही दी क्या होती है. तो अब हम टॉपिक के हिसाब से चलते हैं. In the last two chapters you have read about the landforms and the drainage of our country. आपने landforms पढ़ा, drainage पढ़ा हमारी कंट्री का. These are the two of the three basic elements that one learns about the natural environment of any area. ये दूसरे दो हमने पढ़ लिए, तीसरा है एलिमेंट जो एक एनवायरनमेंट बताते हैं एक एरिया का. In this chapter you will learn the third, that is the atmospheric conditions that prevail over our country. अब ये थर्ड टॉपिक है जो हमारे कंट्री की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बताएगा. Why do we wear woolen in December, or why it is hot and uncomfortable in the month of May, and why it rains in June-July. जून-जुलाई में रेन स्टार्ट हो जाती है. ओके, प्रिवेलिंग टाइम अब तो चेंज होता जा रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. तो विंटर्स का टाइम आप देख रहे हो कैसा होता जा रहा है, लेट हो रही है विंटर्स, समर्स भी लेट हो रही है, लेट एंड हो रही है, विंटर्स भी लेट एंड हो रही है. ओके, the answers to all these questions can be found out by studying the climate of India. क्लाइमेट पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा ऐसा सब क्यों हो रहा है. Climate refers to the sum of total of weather conditions and variations over a large area for a long period to the state more than 30 years. Climate ऐसे नहीं कहा है कि इतने समय के लिए समझ, बट ऐसा कब तक हो रहा है कि समर्स मार्च टू मई है या जून तक है. ठीक है, ऐसा कब तक हो रहा है, ओवर 30 ईयर्स से ज्यादा. अगर 30 ईयर्स more than 30 years. Okay, weather. अब वेदर पे आ गए हैं. वेदर रिफर्स टू स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एनी एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. मैंने क्या कहा, मैंने आपको ये पहले बता दिया कि किसी भी टाइम किसी एरिया पर
कोई भी वेदर कंडीशंस है वो वेदर है। वेदर कंडीशंस मतलब कैसे भी कंडीशंस है एटमॉस्फेयर की, वो वेदर होता है। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम। एलिमेंट्स मतलब उनके जो कण हैं या उन जिससे ये सब क्लाइमेट और वेदर को हम जस्टिफाई करते हैं, तो उनके एलिमेंट्स सेम है, जो कि है टेम्परेचर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। 5 पॉइंट्स आर देयर। temperature, atmospheric pressure, humidity, wind, and precipitation. Okay, you may have observed that the weather conditions fluctuate very often even within a day. आपने देखा होगा कि एक ही दिन में वेदर कंडीशंस, जैसे कभी तो इतना अच्छा मौसम होता है, कभी एकदम से इतनी धूप आ जाती है। सो दीज आर द वेदर कंडीशंस जो एक सिंगल डे में भी फ्लक्चुएट होती रहती है। But there is some common pattern over a few weeks or months. Days are cool or hot, wind or calm, cloudy or bright, and wet or dry. On the basis of generalized monthly atmospheric conditions, the year is divided into seasons such as winter, summer, or rainy seasons. So, मैंने आपको पहले बता दिया कि जैसे एक लॉन्ग पीरियड के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम में जो है वो क्या सीजन्स है, बट जो एकदम से चेंजेस हो रहे हैं वो वेदर कंडीशंस होती हैं। ओके, लाइक कि अगर जब से ये सेम रहने लगा है मोर देन 30 ईयर्स से जो सेम रहा, फिर वो सीजन्स बन गए हैं। जो लॉन्ग टाइम एट अ सिंगल एरिया, okay, the world is divided into a number of climatic regions. Do you know what type of climate India has and why is it so? We will learn it about in this chapter. क्या आप सबको पता है इंडिया में कैसा क्लाइमेट है? So let's understand it by the word monsoon. The word monsoon is derived from the Arabic word moisim. What is it? Moisim. From this Arabic word, इस अराबिक वर्ड से ही वर्ड मॉनसून पड़ा है। ओके, मॉनसून वाज द अराबिक वर्ड, मॉनसून एक अराबिक वर्ड है जिससे वर्ड मॉनसून पड़ा है। और इसका लिटरली जो मीनिंग है वो है सीजन। मॉनसून का जो लिटरल मीनिंग है वो है सीजन। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। Now second point, come on the second point. Monsoon refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year. मॉनसून क्या मॉनसून से हमें क्या पता चलता है कि वो सीजन रिवर्सल है। रिवर्सल मतलब एक चीज का दोहराना इन द विंड डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन को, कि विंड किस तरह से फ्लो कर रहा है, तो उसको वो डायरेक्ट करता है कि वो किस तरह से फ्लो करेगा, रिवर्स करता है विंड को। जैसे कि आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि एक विंड यहाँ से गुजरात साइड से आता है तो वहाँ से टकरा के, फिर आपने पढ़ा था ना वो चाल वाले रीजन से भी। ओके, थर्ड चैप्टर है इसका, नो सेकंड चैप्टर में पढ़ा था आपने। The climate of India is described as the monsoon type climate. इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून वाला। India's climate is monsoon climate. Okay. In Asia, this type of climate is found mainly in the south and southeast, despite an overall unity in the general pattern. ऐसा जो monsoon type जो ये है, ये एशिया में कहाँ पाया जाता है? साउथ में। इंडिया इज द साउथ ईस्ट कंट्री ना ऑफ एशिया, और साउथ और साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में तो है ये हमारा अर्थ है, यहाँ पर कहीं इंडिया है, ठीक है, ये पूरा एशिया है इधर। तो
ये इधर ये नॉर्थ हुआ ऊपर वाला, और इधर ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट, पर ये एशिया साउथ में है तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, दे आर प्रेसिपिटेबल रीजन, वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशंस विद इन द कंट्री। ये कौन सा रीजन है? ये प्रेसिपिटेबल रीजन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओशंस है, तो वो प्रेसिपिटेट, पहले कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन होगी, फिर कंडेंसेशन होगी, फिर प्रेसिपिटेशन, वेपर बनेंगे, कंडेंस होंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे। सो ये हो गई। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन होती है, मानसून यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, इसलिए इनको मानसून टाइप क्लाइमेट वाली रीजन्स भी कहा जाता है। अब एक दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को लेते हैं हम, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर क्या होता है? सबको पता है। टेम्परेचर होता है कि हीट कितनी है, गर्मी या सर्दी। ठीक है, गर्मी या सर्दी कितनी है। हाउ दे वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश का होना कितना वैरी करता है एक प्लेस टू प्लेस से। In summer, the mercury occasionally touches 50 degrees Celsius in some parts of Rajasthan deserts, whereas it may be around 20 degrees Celsius in the Pahalgam. Pahalgam is in Jammu and Kashmir. ठीक है, अब आप देखो समर्स में कई, जैसे राजस्थान का जो रीजन है वह 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है, और JNK में पहलगाम कोई रीजन है वहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। वेरिएशन दिखी ना। अब देखो हमारा जो इंडिया है ये ऐसे है, इस टाइप का कुछ है, यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे थोड़ा और ऊंचा है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, तो ये नॉर्थ में है, ये वेस्ट में है, यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक कंट्री में भी इतनी वेरिएशन, 30 डिग्री सेल्सियस की वेरिएशन। ठीक है, ऑन द विंटर नाइट, ये तो समर्स की बात थी, ये समर्स की बात थी 20 और 50 डिग्री। ठीक है, अब विंटर्स में क्या होता है, टेम्परेचर इन द्रास, एक जगह द्रास भी है जम्मू कश्मीर में, वहां पर -45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है टेम्परेचर। एग्जामिन -45 डिग्री सेल्सियस कितना लो टेम्परेचर होता है। और वहीं तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम इज ऑन दिस साइड तमिलनाडु, 22 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। वेरिएशन, सीधे वेरिएशन की टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सीजन्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्लेस हाउ इट्स वेरिंग, कि दो जगह और दो समय और दो सीजन्स मौसम के हिसाब से कैसे ये वेरी कर रहे हैं। ओके, सो अब DDNO वाले पैर पे आ जाते हैं। इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज a wide difference between day and night temperature. In the Thar, the day temperature rise to 50 degree. Thar है राजस्थान में, ठीक है, थार डेजर्ट, and drop down near 15 degree Celsius the same night. दिन में कितने 50 डिग्री सेल्सियस और रात में कितना हो जाता है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अदर हैंड हार्डली एनी डिफरेंस डे एंड नाइट टेम्परेचर अंडमान निकोबार आइलैंड्स और इन केरला। और यहाँ पर इतना डिफरेंस नहीं होता, यहाँ पे ज़्यादा सेम रहता है, क्योंकि क्या है ये ओशनिक साइड्स में, तो यहाँ पे क्या होता है ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो स्टेबल रहता है। आइलैंड्स हो गए या जो नियर द ओशंस होते हैं, सीज होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि वेरिएशन ज़्यादा नहीं होती है टेम्परेचर में, डे एंड नाइट में टेम्परेचर सही रहता है। बट वी आर सीइंग द राजस्थान एरिया कि थार डेजर्ट में दिन में 50 डिग्री पहुंच रहा है और रात को 15 डिग्री पहुंच रहा है। Let us now look at the precipitation. There are variations not only in the form of types of precipitation but also in its amounts. And this seasonal distribution, while precipitation most in the form of snowfall of the upper parts of Himalayas, कि क्या बताया इसमें precipitation क्या होती है, ऊपर से
क्या होता है, वेपर्स, ये हमारे रिवर ओशन जो मानो, ठीक है, मतलब वाटर का कोई साइड है, ये वेपर्स बने, क्लाउड्स बन गए उनसे, ठीक है, क्लाउड्स बने, क्या हुआ यहाँ पे, वेपराइजेशन, फिर यहाँ पे कंडेंसेशन, फिर ये ठंडे और फिर ये बरस गए, प्रेसिपिटेशन। वेपर बने, फिर कंडेंस हो गए, वो वेपर क्लाउड्स बन गए, फिर वो क्लाउड्स क्या हुआ, प्रेसिपिटेट कर गए, यहाँ से गर्म हुआ तभी तो ऊपर गया, फिर यहाँ पे ठंडा होकर क्लाउड्स बन गए, फिर वो नीचे प्रेसिपिटेट कर गए, ठीक है। तो हमने देखा है कि हिमालयस में जो अपर पार्ट्स हैं, लाइक जो पीक्स हैं, लद्दाख में भी आप देख सकते हो, क्या होता है, स्नोफॉल की फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होती है, ठीक है। तो वो क्या है, उसमें टेम्परेचर का भी रोल है, और हम इसमें ये भी पता लगा सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन भी हर जगह अलग अलग टाइप से होती है और अलग अलग क्वांटिटी में होती है, क्वांटिटी ऑल्सो डिफर्स। आपने देखा होगा चेरापूंजी मौसम राम, तो वहाँ पे कैसे है, 400 सेंटीमीटर तक की रेन होती है, और राजस्थान में हम देख लो 12 सेंटीमीटर तक की भी रेन होती है। नाउ इट्स अपॉन यू कि आप इमेजिन करो, वेयर इज 400 सेंटीमीटर, व्हाट इज हैपनिंग टुडे, 400 सेंटीमीटर and here it is 10 to 12 centimeter. Variation, see the variation, 390 to 389, 88, इतना डिफरेंस बैठ रहा है। Annual of 400 centimeter in Meghalaya and less than 10 centimeter Ladakh and Western Rajasthan. लद्दाख में भी इतनी ही होती है, ओके। राजस्थान, यू नो, लद्दाख इज द कोल्ड डेजर्ट एंड राजस्थान इज द हॉट डेजर्ट, ओके। तो इसलिए लद्दाख में क्या होता है, स्नोफॉल गिरती है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, और राजस्थान में बारिश तो मतलब कम ही होती है। लद्दाख में भी कम होती है, तभी तो स्नोफॉल भी अगर होती है तो 10 सेंटीमीटर तक की होती है। Most parts of the country receive rainfall from June to September. जून टू सितंबर में ज़्यादातर पार्ट्स ऑफ इंडिया के जो पार्ट्स हैं, ज़्यादातर को जून टू सितंबर में रेनफॉल मिल जाती है। बट सम पार्ट्स लाइक तमिलनाडु कोस्ट गेट्स इन लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। अब अक्टूबर नवंबर चल रहा है, इस टाइम पे तमिलनाडु में ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ रेन होगी, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगी तमिलनाडु में इस टाइम पे, ओके। इन जनरल कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशंस, सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इन इंटीरियर ऑफ द कंट्री। जो कोस्ट वाले एरियाज हैं, कोस्ट वाले एरियाज कौन से हैं, it's something like this. See, I'm not able to make the proper figure. तो ये वाले एरिया, ये गुजरात से लेके ये पूरा वेस्ट बंगाल तक, ये पूरे के कोस्टल एरियाज, और यहाँ पे त्रिपुरा, कोस्टल एरियाज है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे यहाँ पे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे क्या इंडियन ओशन है। तो क्या है ये कोस्टल एरियाज है। कोस्टल एरियाज होते हैं जहाँ पे इधर तो लैंड, एक तरफ लैंड होती है और एक तरफ पानी होता है, वो कोस्टल एरियाज। दिस इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जैसे ये ईस्ट है, यहाँ पे हमने कितना देखा था 400 और यहाँ पे 10। जैसे ईस्ट टू वेस्ट आ रहा होता है, वैसे ही क्या कम हो रही होती है,
प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे 400 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन होती है एनुअल रेनफॉल, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो रही है। तो जैसे ही ईस्ट, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इधर से इधर आते आते कम हो जाती है। और ये सब नॉर्दर्न प्लेन्स में होता है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स है ना सारे एलिवेशन जहाँ पे डिपॉजिट है। These variations have given rise to variety of lives of people in terms of food they eat, the clothes they wear, and also the kind of houses they live in. अब जैसे ये इधर से उधर प्रेसिपिटेशन कम हो रही है, ईस्ट में क्या होता है, घर ऐसे स्लोप्स वाले होते हैं जिससे पानी जो है वो रुके ना, वो नीचे चले। बट आपने अपने यहाँ पे देखे होंगे, जो यहाँ पे दिल्ली वगैरह या यूपी राजस्थान रहते हैं, कि वहाँ पर कैसे घर होते हैं, वहाँ पे नॉर्मल घर होते हैं ऐसे सीमेंट वाले, कैसे बना लेते हैं वहाँ तो बिल्डिंग्स है ना। बट वहाँ पे चेरापूंजी, मौसम राम या मेघालय भी से वहाँ पे ऐसे घर होते हैं, स्लोप्स वाले घर, जिससे जो पानी है वो है वो ऊपर ना रुके, वो सीधा नीचे निकलता रहे, बारिश इतनी होती है। और जैसे कि हाउसेस में इफेक्ट आ रहा है कि चेंज हो रहे हैं, वैसे ही उनके ईटिंग फूड्स आइटम्स, ईटिंग आइटम्स में भी वेरिएशन होती है। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा चावल खाया जाता होगा क्योंकि राइस को ज़्यादा होता है, टी वहाँ पे ज़्यादा अच्छी उगती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, बाजरा, राजस्थान साइड में देखते हैं बाजरा, ये बाजरा वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे वीट वगैरह ये सब चीज़ें देखते हैं, तो वेरिएशन आ रही है ना उधर से। खाने की कंडीशंस भी अलग है कि क्या क्या पैदा हो रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर रहन सहन का वो भी, उनके मतलब हर बॉडी का वो भी अलग होता है कि देखो इंसान तो इंसान ही रहेंगे, रहने की कंडीशंस के अकॉर्डिंग ना उनको हो जाता है कि वो स्टेबल हो जाते हैं हर एक कंडीशन में। बट अगर राजस्थान वाला मेघालय में जाएगा तो वो इतना स्टेबल नहीं रह पाएगा ना, उसको आदत है कम बारिश में रहने की, उसको आदत है बाजरा मक्का ये सब खाने की, तो चावल थोड़ा ना खा पाएगा। अब क्लाइमेटिक कंट्रोल्स देखते हैं। Climatic controls. What are the climatic controls? There are 6 major controls of the climate of any place. They are latitude, latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents and relief features. latitude, altitude, latitude ऐसे होता है ऑल्टीट्यूड। ठीक है, आपने पढ़ा भी हुआ है ये फर्स्ट चैप्टर में भी, लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड, सो आई डोंट थिंक कि आपको रिपीट करवाने की जरूरत है, बट आई विल स्टिल डू द रिकैप। ओके, विंड सिस्टम के बारे में, डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितनी डिस्टेंस है, ओशन करेंट्स एंड द रिलीफ फीचर्स, और बाकी के रिलीफ फीचर्स जो है। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, कर्वेचर क्या होता है, अर्थ का कर्व होना, it's bulgy at the center and it's flat at the top. It's like a sphere. इसी पे सब समझाऊंगी मैं। The curvature of the earth, the amount of solar energy, अब सन यहाँ पर है,
अभी जो टेम्परेचर अर्थ का, उसके वजह से भी क्या होता है, जो सोलर एनर्जी, मतलब जो सूरज की जो एनर्जी आ रही है वो भी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की वजह से, ठीक है। जैसे कि ये सोलर एनर्जी इस पे आ रही है, तो ये अब ऐसे अर्थ है, घूमेगी, ठीक है। तो वो लैटिट्यूड की अकॉर्डिंग वो वेरी करती है कि किस पे कितनी आएगी। 1 मिनट। हमने ये बताया कि अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड की वजह से ही जो सूरज की जो रोशनी है, सोलर एनर्जी जो है वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, ठीक है। एज रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज, एयर का जो टेम्परेचर है वो जनरली डिक्रीज करता है इक्वेटर से पोल्स की तरफ। देखो लैटिट्यूड है ये सब लैटिट्यूड से, ठीक है। अब इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है सेंटर पोल। जैसे ही यहाँ से ऐसे दूर जाते हैं, पोल्स इतने ठंडे होते हैं ना, इतनी कोल्ड रीजनिंग होती है पोल्स पर, नो बडी कैन गो देयर, इतना ठंडा होता है। मतलब जा तो अंटार्कटिका का हाल देखा है आपने, अंटार्कटिका का है पोल के पास है, ऐसे ना अंटार्कटिका, साउदर्न पोल, इतनी ठंड होती है, कोल्ड रीजनिंग होती है, कहते हैं ना वहाँ कोई नहीं रह सकता, मर जाओगे, कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं है, एवरीथिंग इज फ्रोजन फ्रोजन फ्रोजन। सो जैसे कि यहाँ पे तो इतनी गर्मी होगी, अफ्रीका वाला रीजन आपने देखा ही है कितनी गर्मी होती है ना। जैसे ही ऐसे होता जाएगा दूर इक्वेटर से, इक्वेटर के पास गर्मी और थोड़ी कम गर्मी, फिर कम 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 कम, फिर बिल्कुल ही होती ही नहीं गर्मी, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड की वजह से डिफर करता है। As one goes from the surface of earth, अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ ऐसे आता है, ठीक है, to the higher altitudes, हायर ऊपर की तरफ आता है, या ऐसे जाते हैं, altitudes पोल की तरफ जा रहे हैं इक्वेटर से। The atmosphere become less dense and the temperature decreases, वही बात कही हमने अभी, है ना, वो लैटिट्यूड्स में भी ये बात है, ऑल्टीट्यूड्स में भी। पर हमें ये पता है कि ऑल्टीट्यूड्स और लैटिट्यूड्स में डिफरेंट क्या होता है, पर इसमें भी क्या देख रहा था कि क्लाइमेट किस तरह से चेंज कर रहा है ऑल्टीट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के डिफरेंस की वजह से। जैसे यहाँ से ऑल्टीट्यूड ऐसे ऊपर ऐसे जा रहे हैं सीधा, तो ठीक है, ऐसे ऑल्टीट्यूड जा, तो इक्वेटर से ऊपर की तरफ, पोल्स की तरफ जब जाएगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होएगा, यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर, यहाँ पे ऐसे ऐसे होते हैं कम। ऐसे यहाँ पर भी लैटिट्यूड से ऐसे होते होते, लैटिट्यूड्स का कहा था जो हमने, वो क्या था, ये जो ईस्ट और वेस्ट पोल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी, कम 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 कम, समझ गए ना। मतलब आप ये देखो सबसे ज्यादा गर्मी होती है इक्वेटर पे, सेंटर पे, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट सनराइज जा रही होती है, ठीक है।